हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज देखेंगे कौन से साइंटिस्ट ने कौन से कैरेक्टर की बेस पे और कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को क्लासिफाई किया और कौन से साइंटिस्ट का प्लांट की क्लासिफिकेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम इस टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में कवर करेंगे ताकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एमसीक्यूज हैं वो आपके कवर हो सकें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको रिसर्च का आइडिया होना चाहिए। जितने भी रिसर्चर किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का जो सबसे पहला मेन पॉइंट होता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू। आप लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि आप देखेंगे जितने भी प्रीवियस साइंटिस्ट है, क्या आप जिस चीज पर वर्क कर रहे हैं, जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो प्रीवियस टाइम में भी उस पर वर्क हुआ है। अगर किसी साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किया है तो फिर आपके रिसर्च का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया तो फिर आपका जो रिसर्च होगा वो वैल्यूएबल होगा। आप प्रीवियस रिसर्च को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, तो फिर आप अपने रिसर्च को पब्लिश करा देंगे, फिर आपका वैल्यूएबल होगा। सेम एज इट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में भी जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रीवियस साइंटिस्ट के वर्क को स्टडी किया और उसमें कुछ माइनर सी मॉडिफिकेशन की, चेंजेस की, फिर उस अपने वर्क को पब्लिश कराया। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है प्री लीनियस पीरियड। लीनियस के पीरियड से पहले जितने भी ग्रीक टेक्सोनॉमीज थे उनमें हमारे पास थियोफ्रास्टस आ जाता है जो फादर ऑफ बॉटनी है, गुहीन और जॉन रे। इन्होंने हर्बलिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। हर्बलिस से ही शो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फॉर एग्जांपल मेडिसिनल यूजेस भी हो सकता है। तो जो प्री लीनियस पीरियड था वो हर्बलिस क्लासिफिकेशन सिस्टम था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सेकंड है कार्लेस लीनियस। कार्लेस लीनियस ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था ऑन द बेस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसने प्लांट को स्टेमन की कैरेक्टर की बेस पे 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। 23 जो क्लासेस थी वो फिनेरोग्राम से बिलोंग करती थी। फिनेरोग्राम्स यानी वो प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं, जिनमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं। और एक क्लास क्रिप्टोग्रामिया से बिलोंग करती थी, यानी वो प्लांट्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं, जिसमें ट्रिडियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीजॉइड होते हैं। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल था, यानी वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिनको इजीली ऑब्जर्वेबल किया जा सके। हैबिट, हैबिटेट, कलर या प्लांट का कोई भी पार्ट इसके एब्सेंस और प्रेजेंस की बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लिनियस का सिस्टम था वो आर्टिफिशियल था। जो इसका मेजर डिफेक्ट था, इसने टेक्सोनोमिक रैंक यानी हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन जो है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसने नेचर रिलेशनशिप की बेस पे से इंट्रोड्यूस कराया था। यानी वो स्पीशीज जो नेचर में आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा गया। लेकिन जो इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो रैंडमली था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पे था। नेक्स्ट है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज proposed by Theophrastus and it was based on vegetative character। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो थियोफ्रास्टस ने प्रपोज किया था ऑन द बेस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है। बट द क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लिनियस वाज बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स। लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम सेक्सुअल कैरेक्टर की बेस पे दिया था, जो कि स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास 24 क्लासेज हैं। फर्स्ट क्लास है मोनेंड्रिया, यानी वो प्लांट जो वन स्टेमन पर थे उन्हें मोनेंड्रिया क्लास में रखा गया। उसके बाद डाईएंड्रिया है, यानी वो प्लांट जो दो स्टेमन पे थे उन्हें डाईएंड्रिया में। सेम एज ए ट्राईएंड्रिया, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, डेका, जी 24 क्लासेज है। नेक्स्ट है बर्नार्ड डी जेसू। दे ट्राई टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस। इसने लीनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराया। His work was published by his nephew Anton Laurent de Jesu। इसका जो नेफ्यू था उसने इसका वर्क पब्लिश किया था। इसने प्लांट को 15 क्लासेस और 100 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है दे सेपरेटेड द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फ्रॉम नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। जो इसका इंपॉर्टेंट वर्क था, इसने सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से सेपरेट किया। जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है उनमें हमारे पास जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाते हैं और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग में ट्रिडियोफाइट्स आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। ये अपनी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए करते हैं। दे आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। और इसने मोनोकोट और डाइकोट में भी डिफरेंशिएट किया।
अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको एक कॉलम मोनोकोट का नजर आ रहा है और एक डाइकोट का नजर आ रहा है। अगर हम मोनोकोट में देखें तो सिंगल कॉटिलीडन होता है उसमें, और उसके जो लीफ होते हैं वो लॉन्ग और नैरो होते हैं, और जो उनकी वेन्स होती हैं वो पैरेलल विनेशन शो करते हैं। जिस तरह हमारे पास जो बनाना का लीफ होता है वो पैरेलल विनेशन शो करता है। और इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो स्कैटर्ड होती हैं, रैंडमली होती हैं। और जो इसके फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो 3 के मल्टीपल्स के होते हैं, मतलब 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, इस फॉर्म में होंगे। उसके बाद डाइकोट है तो 2 कॉटिलीडन्स होंगे, उनके ब्रॉड लीफ होंगे और नेटवर्क ऑफ वेन्स होंगे। जो पीपल का ट्री होता है तो उसमें जो विनेशन होती है वो हमारे पास नेटवर्क फॉर्म में होती है। जो नेटवर्क होगा वो पैरेलल नहीं होगा, वो हमारे पास इस फॉर्म में होंगी, वो हमारे पास नेटवर्क की फॉर्म में विनेशन होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम होंगी वो भी एक अरेंजमेंट के साथ होंगी, रिंग की फॉर्म में होंगी। और जो फ्लावर्स होंगे वो 4 या 5 के मल्टीपल फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट है एपी डी कैंडोल, अगुस्टिन पैरामस डी कैंडोल। ही ट्राई टू इम्प्रूव द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ जैसू। इसने जो जैसू का क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया और प्लांट्स को 23 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। देखिए मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रीवियस वर्क होता है साइंटिस्ट का उस पर स्टडी करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन माइनस करके अब फिर अपनी रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं, फिर आपकी जो रिसर्च होगी वो वैल्यूएबल होगी। सेम एज इट एपीडी कैंडोल, इसके नेक्स्ट फर्दर जितने भी आगे साइंटिस्ट आएंगे इन सब ने पहले जितने भी साइंटिस्ट उनके आइडिया पे वर्क किया और नेक्स्ट अपना वर्क पब्लिश करो। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हिम physiological characters were useless for classification, therefore he used only morphological characters of classification। इसने कहा कि जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होती हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए यूजलेस होते हैं। और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसपायरेशन हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गई, ये फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। और इसने कहा कि जो प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं देन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर से। His work was completed by his son and grandson, और इसका वर्क उसके सन और उसके ग्रैंडसन ने पब्लिश कराया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट। इन्होंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को डिफरेंशिएट किया था। ये जो डायग्राम में आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं ये एंजियोस्पर्म है, और इस डायग्राम में आपको जिम्नोस्पर्म नजर आ रहे हैं। ये जो जिम्नोस्पर्म थे वो कौन प्रोड्यूसिंग थे और नेकेड सीड वाले थे। जो एंजियोस्पर्म है वो वेसल वाले सीड थे और फ्लावर वाले थे, ये फ्लावर लेस थे जिम्नोस्पर्म। ही आल्सो डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। इसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया। नेक्स्ट है स्टीफन एंड लीचर। He classified the plants into two major groups, thallophytes and caryophytes। जो थैलोफाइट की टर्म यूज होती है वो प्लांट्स जिनके स्टेम, लीफ और रूट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उन्हें थैलोफाइट्स कहते हैं। और कैरमो प्लांट्स वो प्लांट्स जिनके हम स्टेम, लीफ और रूट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो थैलोफाइट्स में हमारे पास आते हैं वो है एल्गी, फंजाई और लाइकन्स। और कैरमोफाइट्स में मोसिस, फर्न और सीड प्लांट यानी ट्रिडियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये आपको ट्रिडियोफाइट्स का प्लांट नजर आ रहा है जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये एल्गी और फंजाई है जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इनके स्ट्रक्चर और पार्ट्स में। नेक्स्ट है बेंथम एंड हुकर। टू ब्रिटिश बॉटनिस्ट प्रपोज्ड ए नेचुरल सिस्टम बेस्ड ऑन द कैंडोल सिस्टम। दो ब्रिटिश साइंटिस्ट बेंथम एंड हुकर ने कैंडोल के नेचुरल सिस्टम में माइनर सी मॉडिफिकेशन की, स्लाइड सी चेंजेस की और उसको प्रपोज किया। इन्होंने सीड प्लांट्स को 202 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, यानी जो एंजियोस्पर्म थे उनको 3 डिवीजन मोनोकॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडन और जिम्नोस्पर्म में डिवाइड किया और मजीद इनको आगे क्लासिफाई किया। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। ही प्रेजेंटेड हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। He introduced the concept of evolution in the classification system। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में ट्विस्ट आया वो चार्ल्स डार्विन की बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में एक थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर में जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं वो ऑफ स्प्रिंग है, डिसेंडेंट है एंसेस्टर की। और स्पीशीज ने इन्वायरमेंट में खुद को अडॉप्ट करने के लिए टाइम टू टाइम क्या चेंजेस की, इससे इसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कंसेप्ट दिया। नेक्स्ट है विलियम होफमिस्टर। He discovered the phenomena of alternation of generation in the lower parts with the help of compound microscope। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना है वो गमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का है, जो टाइम टू टाइम एक दूसरे को फॉलो करते रहती हैं। जो गमेटोफाइट होता है वो प्लांट का लोअर पार्ट होता है, जो स्पर्मेटोफाइट होता है वो प्लांट का अपर पार्ट होता है जिससे वो खुद को रिप्रोड्यूस करता है, जहां पे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन एंड डिस्कवरी ऑफ फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनिशिएशन ऑफ द फाइलोजेनेटिक पीरियड इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एवोल्यूशन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो कंसेप्ट था वो क्लासिफिकेशन में एक न्यू स्टार था। नेक्स्ट है विलियम इचलर।
He introduced the phylogenetic trends in plant classification. इसने प्लांट को क्लासिफाई किया on the base of phylogenetic relationship की बेस पे. He divided the plants into two major groups में. फर्स्ट वन है क्रिप्टोग्राम्स और सेकंड वन है फिनेरोग्राम्स. और इसने क्रिप्टोग्राम्स यानी वो प्लांट्स जो सीडलेस थे उन्हें हम क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं. उसको भी फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड किया. थैलोफाइट्स जिसमें एल्गी और फंजाई आ जाता है, लाइकन्स आ जाता है, ब्रायोफाइट्स जिसमें हमारे पास मोसिस हैं, और ट्रीडोफाइट जिसमें हमारे पास पेटीरस यानी लाइकोपसीडा, स्लेजिनेला प्लांट्स आ जाते हैं. ये वो प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, ये अपनी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के जरिए करते हैं. जो सेकंड ग्रुप फिनेरोग्राम था यानी वो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट थे. इसने इसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया. फर्स्ट वन जिम्नोस्पर्मी, सेकंड वन एंजियोस्पर्मी. जिम्नो मींस नेकेड, स्पर्मी मींस सीड यानी वो प्लांट्स जो नेकेड सीड वाले थे, सीड प्रोड्यूस करते थे लेकिन नेकेड सीड वाले थे. और एंजियोस्पर्मी मींस, एंजियो मींस वेसल और स्पर्मी मींस सीड यानी वो प्लांट्स जिनके बाहर एक सील थी, वेसल थी, प्रोटेक्टिव कवर था, उसे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं. तो ये 2 मेजर ग्रुप थे जो इसने डिवाइड किया. अगर हम इस डायग्राम में देखें शॉर्ट फॉर्म में तो इसने क्रिप्टोग्राम और फिनेरोग्राम में डिवाइड किया और क्रिप्टोग्राम को मजीद 2 में डिवाइड किया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, ट्रीडोफाइट्स में. और थैलोफाइट में हमारे पास एल्गी और फंजाई आ जाता है, और ब्रायोफाइट में फ्यूनेरिया, एंथोसिरोसा आ जाता है, और ट्रीडोफाइट में हमारे पास पिटीरस. और फिनेरोग्राम यानी वो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूसिंग थे उसमें स्पर्मेटोफाइट यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में साइकस आ जाता है यानी कोनिफेरस प्लांट्स, और एंजियोस्पर्म में हमारे पास पी, पैडी यानी वो प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग होते हैं. नेक्स्ट है अडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटर. दे डिवाइडेड द होल प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. इसने जो प्लांट किंगडम था इसने पूरे किंगडम सिस्टम को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेस पे क्लासिफाई किया. दिस सिस्टम इज एन एलेबोरेशन ऑफ एचलर सिस्टम. एचलर ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया था. इसने मजीद ही एचलर की सिस्टम को एलेबोरेट किया यानी वजाहत की. नेक्स्ट है चार्ल्स एडविन बेसी. He modified the Bentham and Hooker classification system. He made this system phylogenetic on the basis of certain principle called Bessey dicta. इसने बेंथम और हुकर के सिस्टम में माइनर सी मॉडिफिकेशन की, यानी जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें माइनर सी चेंजेस की और इसने कुछ फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स बनाए जिसकी बेस पे प्लांट को इसने क्लासिफाई किया. उन प्रिंसिपल्स को बेसी डिक्टा कहते हैं. नेक्स्ट है रॉबर्ट विटेकर. He introduced 5 kingdom systems. He removed algae, bacteria and fungi from plant. इसने 5 kingdom system प्रोड्यूस कराया और उसमें जो एल्जी, बैक्टीरिया और फंजाई था इसको किंगडम प्लांटी से रिमूव किया. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको 5 किंगडम शो हो रहे हैं: किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी. जिसका मेन वर्क था वो इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें एल्जी, बैक्टीरिया और फंजाई को किंगडम प्लांटी से रिमूव किया था. नेक्स्ट है मार्गोलिस एंड श्वार्टिज. दे मॉडिफाइड द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम सिस्टम. जो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम का क्राइटेरिया दिया था, इन्होंने उसमें कुछ चेंजेस की और मॉडिफिकेशन दी. और ये थी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो उम्मीद करता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन साइंटिस्ट के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो आप कवर कर लेंगे. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय, टाटा.